Hello everyone, good morning. Hello, sir. Good morning, Hello, sir. sir. Good morning, sir. How are you all? We are We are fine, fine, sir. sir. What And about what you? about What you? about you? But I'm also fine, thank you. In this today's math session, we have to start the new concept that is the probability. Since exercise 3.3 already we have completed. If is there any concern? Filhal, before the starting this session, I asked from you all that is there any concern? Is there any problem with any questions? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है No, बट फिर भी sir. इसके बावजूद भी अगर किसी के मन में कोई डाउट हो ये यहाँ पे ना कह पा रहा हो तो भी वो व्हाट्सएप पे मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर देंगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है देन आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। तो आप में से किसी को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हुआ करे तो उस क्वेश्चन का फोटो लेकर के आप प्लीज मुझे भेज दिया करिए। आई विल एक्सप्लेन इन द व्हाट्सएप ओनली। मैं व्हाट्सएप पे ही आपको इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अगर आप लाइव क्लास में भी पूछेंगे देन ऑल्सो आई कैन टेल यू ऑल। तो अभी तो फिलहाल किसी को कोई दिक्कत नहीं। हर सेशन का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे डाला जाता है। अगर नेटवर्क की वजह से आपको सुनाई ना पड़ रहा हो, आवाज ब्रेक होके जा रही हो, आपको समझ में ना आया हो ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम, देन व्हाट यू ऑल कैन डू, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ द लाइव सेशन और इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.4. We are going to start the exercise 3.4 which is based on the probability. Probability means प्रायिकता एक तरीके से, और probability means एक तरीके से अगर कहेंगे कि let's say if you are having a toss, if you are having a coin और आपने coin को हवा में उछाला तो या तो head आएगा या तो tail आएगा। और उछाल सकते हैं head या tail के अलावा? No, sir. head या tail के अलावा कुछ और आ सकते हैं? कई बार सिक्का फ्लाई रह जाता है, ऐसे भी लोग कहते हैं। आप प्लेन सरफेस पे अगर आप प्रॉपर्ली उछालेंगे, अगर वो आपको कुछ आना रहेगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। देयर इज ओनली टू प्रोबेबिलिटीज, देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटीज। Yes, sir. प्रोबेबिलिटीज को एक तरीके से आप ये मान के चलिए पॉसिबिलिटीज। पॉसिबल मीन्स क्या होता है? संभावना। संभावना। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? ओनली टू पॉसिबिलिटीज, वेदर द हेड विल बी कमिंग और टेल। इन द सेम वे प्लेइंग द लूडो, आप लूडो आप लोग हाउ मेनी हैव ऑलरेडी प्लेड द लूडो? लॉकडाउन में भी आप लोग शायद खेलते हो पढ़ाई की बजाय, चलो ठीक है। तो while playing the ludo there is a possibilities. How many possibilities are there? How many numbers can come there? How many dots can come there? Six. One of the possibilities किसी का कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है, कभी 6 आ सकता है। तो that means कि there are 6 number जो हर बार अलग अलग होकर के आता है। कई बार ऐसा हो सकता है लगातार आपका 6 आ रहा हो, लोग खुश हो जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ओनली 2 2 बार आया, वो थोड़ा सा दुखी हो गया कि बार बार मेरा किस्मत ही खराब है, ओनली 2 इज कमिंग। किसी को काटना हो 2 नंबर्स अगर आपको चाहिए तो 2 अगर आ जाए तो समय खुश भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि लोग परेशानी होते हैं केवल। दैट मीन्स देयर इज 6 नंबर्स व्हिच मे बी कम ड्यूरिंग द प्ले। जब आप डाइस को आप रोल करते हैं और फेंकते हैं, मैं आज फिलहाल एक डाइस लेके आया भी हूँ, कहाँ पे गया, ये रहा, अभी मैं खेलूंगा इधर। तो देयर इज 5 एंड 5 के जस्ट अपोजिट आपका 2 है। 6 के अपोजिट क्या होता है, किसी को पता है? 1। One. तो दीज आर द थिंग्स, सब मिला के देयर आर 6 नंबर्स व्हिच मे बी कम, जिसकी पॉसिबिलिटीज बनती है कि आपके खेल के दौरान आ सकता है। तो इन पॉसिबिलिटीज को एक नया नाम आपके मैथमेटिकल एक तरीके से अगर लैंग्वेज में बोले या मैथमेटिकल टर्म्स में अगर बोले तो दिस पॉसिबिलिटीज आर कॉल्ड इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटीज यानी किसी भी नंबर्स की आने की क्या प्रोबेबिलिटीज है। लेट्स से कि अगर यहाँ पे 1 2 6 देयर आर 6 नंबर्स, बट 1 कितनी बार आ सकता है? हो सकता है आप 10 टाइम्स आपने यहाँ पे रोल किया और फेंका, तो किसी का 10 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स ही मान लीजिए, 5 टाइम्स आपने रोल किया और हो सकता है कि बहुत कोई किस्मत वाला है उसका लगातार 6 ही आ जाए। वैसे 3 6 पे तो 0 मान लेते हैं ना शायद, ऐसा कुछ है? Yes, sir. कहीं कहीं ऐसे Yes, sir. मतलब 3 कभी कई बार 2 बार 6 आ गया, किसी का 5 टाइम्स 1 1 ही आ गया, किसी का 2 2 आया। लेट्स से कि मतलब
आप इतने लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, सभी लोग अगर आपको सभी को एक एक डाइस दे दिया जाए और आप रोल करें और थ्रो करें, देन ये हो सकता है कि किसी का कुछ नंबर्स कितनी बार आया है, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स, किसी का एक बार आया 5, किसी का 2 बार आया, किसी का एक बार भी नहीं आया। ऐसा पॉसिबल है या नहीं? यस सर। अलग अलग लोगों को क्या, मैं एक बार मान लीजिए गौरव की दे दिया, गौरव को ये डाइस दिया, मैंने कहा 5 टाइम्स यू हैव टू थ्रो, और 5 टाइम्स जब इन्होंने इसको रोल किया और जब इसको ऑब्जर्व किया तो 5 टाइम्स में से मान लीजिए एक बार 2 आया, एक बार 3 आया, 2 बार 4 आया, एक बार 1 आया, और दोबारा मैंने वही फिर से ये 5 टाइम्स का ऑब्जर्वेशन रहा और दोबारा गौरव को ही दे दिया, किसी और को नहीं, गौरव को ही दे दिया, तो क्या 5 टाइम्स फिर से रोल करेंगे तो क्या वही नंबर आएगा जितना पिछली बार आया? नो सर। कोई जरूरी नो नहीं। सर। आ भी सकता है कि नो नहीं? सर। यस सर। आ भी सकता है, क्योंकि ये तो Yes, सिर्फ sir. पॉसिबिलिटीज इज देयर, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यस सर। लेकिन एक बात बताइए, क्या इसमें कभी 7 आ सकता है? नो सर। नो सर। 8 आ सकता है? नो सर। नो सर। पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। नो। और अगर मैं ऐसा बोलूं, लेट्स से कि जो आपका जैसे सूरज है उगता है, तो क्या कभी पश्चिम से उग सकता है? गौरव, आप कैसे आवाज आ रही है? अपना माइक बंद रखिए गौरव। क्या कभी जो सूरज है वो वेस्ट से उग सकता है? नो सर। पॉसिबल है, कभी पॉसिबिलिटीज है या नहीं? नो सर। इम्पॉसिबल। कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग आवर रियल लाइफ सिनारियो ऑल्सो देयर इज 3 काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। एक आपका हो सकता है कि कंफर्म बिल्कुल होना ही है, निश्चित ही वो तो होकर ही रहेगा, ये तो बिल्कुल सही है। देयर इज वन मोर सिचुएशन, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन इज द इट मे बी और नॉट, ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर हम बोलें कि कल सूरज पूरब, या मतलब कल सूरज जो है वो पूरब से उगेगा, या लेट्स से कि टुडे इज मंडे, अगर मैं ऐसा बोलूं कि टुमारो विल बी द ट्यूसडे, तो टुमारो विल बी द ट्यूसडे, इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, या इट मे बी और नॉट, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, या ऐसा हो भी सकता है कि ट्यूसडे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। होना ही है, ये तो 100% श्योर है कि आफ्टर मंडे ट्यूसडे विल बी कमिंग, ये तो पूरी तरह श्योर है ना इसमें। लेकिन अगर कई बार मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं, वो चांद को देख करके डिसाइड होते हैं कि आज होगा या कल होगा, तो ये तो नहीं श्योर किया जा सकता कि ईद आज होगी या कल होगी, कहीं ना कहीं उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि नहीं? यस सर। यस सर। तनवीर, ऐसा कभी होता है कि नहीं? तनवीर, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, आप स्वयं बताइए कि ऐसा कभी होता है कि आप लोग क्या बिल्कुल श्योर रहते हैं, मतलब ये फाइनल नहीं रहता कि वेदर वी वुड बी सेलिब्रेटिंग ईद टुडे और टुमारो, ये फिक्स रहता है? ये तो चांद को देख के फिक्स करते हैं ना। आप टॉस को ही ले लीजिए, टॉस को आपने उछाला हवा में, फिर उसके बाद हेड आएगा या टेल? मैं बोल रहा हूँ हेड आएगा, क्या ये पॉसिबल है? मैंने टॉस को पीछे से कॉइन को उछाला और मैं बोल रहा हूँ हेड आएगा, तो वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट? तो कहीं ना कहीं हम कह रहे थे कॉइन को अगर हमने उछाला तो इफ एनीबडी इज टेलिंग दैट कि देयर शुड बी द हेड, तो हेड की पॉसिबिलिटीज है लेकिन श्योरिटी नहीं है। 100% नोबडी कैन टेल दैट कि हेड ही आएगा। इसी तरीके से अगर आप डाइस को आपने रोल किया, फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं 1 आएगा, इट इज ऑल्सो नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, देयर इज ए पॉसिबिलिटीज बट देयर इज नो श्योरिटी। लेकिन एक एग्जांपल दिया कि सूरज है आपका पश्चिम से उगेगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसका पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सिचुएशन। सो इन दिस क्लास जस्ट यू ऑल नीड टू आइडेंटिफाई,
फिलहाल प्रोबेबिलिटीज इज अ चैप्टर, एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसपे आपको तरह तरह के क्वेश्चन सिनारियोज दिए जाएंगे कि लेट्स से कि देयर आर 15 बॉल्स, आपके बुक में ही है ये एग्जांपल, देयर आर 15 बॉल्स रेड इन रेड कलर एंड देयर इज 10 बॉल्स इन ग्रीन कलर। तो टोटल बॉल्स कितने हो गए? हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? 25. 25। 25. 15 बॉल्स रेड कलर के हैं, 10 बॉल्स ग्रीन कलर के हैं। वो सारे 15 और 10 बॉल्स को एक बॉक्स में डाल दिया और उसको फिर हिला लिया पूरी तरीके से। फिर आंख में पट्टी बांध करके अगर एक बॉल निकालने के लिए बोलें तो रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, क्योंकि दोनों तो मिक्स है ना। Yes, sir. बट मे बी 15 की संख्या ज्यादा है तो 15 की प्रोबेबिलिटी, जो रेड कलर की संख्या ज्यादा है तो रेड कलर की बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता होगी, दैट दो पॉसिबिलिटीज होगी, दैट विल बी बिगर देन ग्रीन कलर। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग रेड कलर? तो उसमें आप नंबर ऑफ बॉल्स को पूरा काउंट कर लेते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ बॉल इज 25, तो 25 में से 15 बॉल्स आर रेड, तो 15 by 25 is the probability of getting red color from the box। तो ये तो बहुत इजी हो गया। Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपका। उसमें कहा जाता है कि सभी लोग गांव में ताश खेलते हैं, टिटू पत्ते होते हैं, मान लीजिए कोई इसमें खेलता है या नहीं खेलता मुझे नहीं पता, हो सकता है। फिलहाल वो सारी अकल पहले। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि लोग खेलने लग जाएं, एग्जाम्पल केवल दिया जा रहा है। कभी भी जुआ जो है कभी भी सही नहीं हो सकता, ये मान के रखिएगा सभी लोग। जो आप लक के भरोसे रह जाएंगे, लूडो खेल करके, ताश खेल करके, तो लक का ही काम है। पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज ही है। ये पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज पढ़ाया जाता है कि जिस चीजों के लिए आप श्योर ना रहे आपके रियल लाइफ में। जैसे मैं आज सोचूं, हो सकता है कि स्कूल खुल भी सकता है 21 से, हो सकता है ना खुले। जब शुरू में हो रहा था स्कूल, हो सकता है खुल जाए। कुछ लोग कह रहे थे स्कूल जुलाई से खुल जाएगा, कुछ लोगों ने क्या बोला अगस्त से खुल जाएगा, सितंबर से खुल जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल था कि स्कूल शायद ना खुले। तो क्या मैं अगस्त सितंबर तक वेट करता तब तो हो चुका था सिलेबस का कंप्लीट। लेकिन देर वाज द पॉसिबिलिटीज कि हाँ शायद स्कूल ना खुले। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड द लाइव सेशन। और आज के डेट में हम लोग कुछ अदर जो नहीं शुरू किए हैं उनसे कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में है। कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ा ले गए, कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ के लिए। लेकिन जो स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं वो तो बैठे ही रह गए हैं ना। नॉट ओनली दिस, कई बार ऐसा भी होता है आप 4 पैसे इकट्ठा करते हैं आपके घर में, आपके घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, सोचते हैं कि कभी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस समय काम आ जाएंगे। तो कई बार प्रॉब्लम आ भी जाती है, कई बार नहीं भी आती है। इसी तरीके से जब आप कुछ प्लान करते हैं, कोई प्रोग्राम या कोई सेरेमनी प्लान करते हैं, तो वहां पे आप इमेजिन करते हैं, मतलब एक तरीके से प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबल करते हैं, एस्टिमेट करते हैं एक तरीके से कि हो सकता है इतने पर्सन आए। एक तरीके से आप भविष्यवाणी है, मतलब सोचते ही तो हैं। तो लेट्स से कि मैंने अगर 400 कार्ड दिया है तो उसके साथ अगर इतने लोग आएंगे, हो सकता है कि इसमें से और भी कम भी हो सकते हैं, चीजें हो सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन फिलहाल कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बर्थडे पार्टी के लिए किसी को इनवाइट किया, आपने 10 लोगों को इनवाइट किया है, तो मैक्सिमम 10, अब अगर कार्ड के बेसिस पे तो मैक्सिमम 10 लोग ही आ सकते हैं। आपने लेट्स से कि एक मूवी का टिकट, आपने एक ट्रेन का टिकट दे दिया, 10 लोगों का ट्रेन का टिकट आपने अपने फ्रेंड्स में बांट दिया कि चलो टहलने चलते हैं, तो ओनली मैक्सिमम 10 पर्सन कैन बी देयर ना। लेकिन हो सकता है कि आपने श्रेया के नाम का टिकट दिया है, लेकिन श्रेया का मन बदल गया, वो नवोदय छोड़ के चली आई, तो हो सकता है कि ये भी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम टहलने नहीं जाएंगे, घर पे रहेंगे। मतलब मेरा भी मन हो सकता है, फिलहाल किसी का भी मन हो सकता है। तो इसका मतलब 10 में से कम तो हो सकते हैं ना, लेकिन जिसका टिकट ही नहीं है, क्या 11 हो सकते हैं? नो सर। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट इज 11। जो मतलब 10 लोगों का टिकट है तो 10 के 10 ही आ सकते हैं। और जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो मैक्सिमम 1 होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। अगर 10 के 10 लोग आ गए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 10 आउट ऑफ 10। 10 के 10 आ गए तो दैट मीन्स कि इट विल बी, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 1। तो दैट मीन्स कि 1 इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज ऑफ एनी सिचुएशंस।
इसी तरीके से 0 भी हो सकता है, कोई भी ना जाए, 0 भी तो हो सकता है, Yes, sir. 1/10 भी हो सकता है, 5/10 भी हो सकता है, 6/10 भी हो सकता है, many situations are there. So that means that from 0 and 1 the probability will be there from 0 to 1. तो इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को आपके इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के कैलकुलेशन पे ना जाकर के केवल प्रोबेबल है कितना परसेंट है, वेदर इट इज पॉसिबल, और आपका 3 सिचुएशन हो सकते हैं, आपके बुक में ही बताया गया. लेट मी ओपन द बुक. There should be 3 options, 3 situations. Maybe something which is certain to happen, जो कि होना निश्चित है. Maybe it may be the impossible, जैसे कि आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप जब लूडो का डाइस जब आप रोल करेंगे तो 7 आ जाए. 7 cannot become, it is impossible. Yes, sir. But 6 आए, it is not certain to happen. कोई जरूरी नहीं है कि 6 आए. Actually it can be happen but not certain. हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं, हमेशा नहीं. समझ में आया? Yes, sir. जैसे मैंने कहा कि if today is Monday then tomorrow will be the Tuesday. So tell me whether it is certain to happen or impossible or can happen but not certain. Which option is correct? Certain to happen. Sir, certain to happen. Certain to happen. Certain to happen. Okay. So there are some situations. In exercise 3.4, there are some situations you are older today than yesterday. So now you all can tell that whether it is certain to happen or possible or can happen but not certain. Certain to happen. Certain to happen. निश्चित ऑब्वियसली कल के अपेक्षा आज आप थोड़ा सा ज्यादा एज के होंगे, ज्यादा ओल्डर होंगे, है कि नहीं? Yes, sir. At toss coin will lands head up. जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो वो लैंड करेगा हेड्स अप, हेड ऊपर की तरफ रहेगा, इस तरह लैंड करेगा कि हेड ऊपर रहे. क्या ये पॉसिबल है? Can happen but Can not happen certain. but not Happen but not certain. Yes, it is possible but confirm, surety नहीं है. That means कि it can happen but not certain. In the same way, question number 3, question number 4 and 5. Tomorrow will be a cloudy day. क्या ये पॉसिबल है? इसको तो प्रेडिक्शन ही तो साफ साफ बोलते हैं. अगर हम अभी मोबाइल में चेक करें तो that will be the prediction. So tomorrow will be a cloudy day. Now tell me that whether it is certain to happen or impossible or can happen but not certain. Can happen but not certain. The next traffic light scene will be green. So can happen but not certain. कई लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेड के बाद ऑरेंज आएगा, ऑरेंज के बाद ग्रीन ही आता है. Actually it depends upon the traffic. Yes, sir. ऐसा नहीं है कि रेड के बाद आपका ऑरेंज आ जाएगा कि रेडी हो आप, ग्रीन होने वाला है. लेकिन हो सकता है ग्रीन ना रेडी आ जाए. किसी बीच में अगर एम्बुलेंस दूसरा रास्ते से आ गई तो जो ट्रैफिक पुलिस है ना, एम्बुलेंस को पहले रास्ता देगी, वो आपको रेड कर देगी, ग्रीन दूसरे साइड्स वालों को अलाउ कर देगी. इट कैन बी और नॉट, ऐसा हो सकता है. Yes, sir. Yes, sir. sir. दैट मीन्स ये कोई जरूरी नहीं है कि आफ्टर ऑरेंज द ग्रीन ट्रैफिक कलर विल बी देयर. इट इज नॉट नेसेसरी. Yes, sir. हाँ, एक बात अलग है कि आपका रूटीन वाइज मतलब तरह से बारी बारी सबको चांस देने के लिए आपका रेड ऑरेंज पे ग्रीन कर दे, बट इट इज नॉट कंपल्सरी. इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 marked on each of them. What is the probability of drawing a marble with number 2? सबसे पहले आप जितने नंबर्स हैं कोई भी, आप इस क्वेश्चन सेकंड या थर्ड क्वेश्चन को मत सोचिए. आप ये सोचिए कि मैंने कहा था 15 balls are in red color, 10 balls is in green color. Then what is the probability of getting the red color from the box? मतलब in the same box अगर आपको 15 कलर रेड कलर के बॉक्स हैं, रेड कलर के बॉल है, 10 बॉल जो है वो ग्रीन कलर के हैं, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड कलर की बॉल को पाने की. तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी नंबर्स है, टोटल नीड टू कैलकुलेट.
You need to sum up the number of balls. So it would be around 25, not around it. It will be 25. और टोटल आपके जो फेवरेबल चांसेस हैं, फेवरेबल बॉल्स हैं, वो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? तो ऑब्वियसली बात है, आपको रेड कलर पूछा गया है ना, तो रेड कलर तो 15 है, तो 15 रेड कलर वाला जगह है, चाहे दूसरा 15 है, चाहे वो 15 में से कोई भी बॉल जाए रेड कलर का हो, तो दैट मींस कि 15 बॉल्स आर देयर, वो मेरे फेवर में, दैट मींस कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? 15 आउट ऑफ 25. इन द सेम वे आपके बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं जिसपे नंबर लिखा है 1 to 6, एक तरीके से डाइस ही समझ लीजिए, तो उसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 1 to 6 and 6 numbers are there. Yes sir. सभी पे, तो उसमें से सिर्फ एक ही बॉल, 6 में से सिर्फ एक ही बॉल है ना, अगर मान लीजिए उसी में नंबर 2 नाम वाला जो बॉल है, 2 बॉल होते हैं, तो क्या होता? 2 out of 6. 2 by 6. लेकिन अभी 1 सिर्फ एक ही बॉल है जो नंबर 2 जिसपे लिखा हुआ है, what is the probability of drawing marble with number 2 for this question? 1 upon 1 by 6. 6. 6. Same way, if I talk about the second question, what is the probability of drawing a marble with number 5? Who can tell? 7 upon 6. It is also. Tell me the answer. 1.6. What is the 6? What is the probability of drawing a marble with number 5? What is the answer? 1 by 6. 5 numbers निकालने के लिए क्या? सिर्फ there is one ball with number 1 out of 6 ball. So that means 1 by 6 is also the probability of getting number 5. Okay? Yes sir. Yes sir. A coin is flipped to decide which team starts the game. जो coin है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा टीम गेम स्टार्ट करेगी, कौन सी टीम बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी, मतलब what the things are there, कुछ भी हो सकता है. What is the probability that your team will start? जो टॉस जीतेगा वही टीम स्टार्ट करेगी कोई गेम. तो क्या प्रोबेबिलिटीज है? 1/2. 1/2, because in the coin there is only head or tail. Yes. 3 questions have been discussed. तो प्रोबेबिलिटीज क्या है, कैसे है, क्या करना होता है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, ऑल दोस थिंग्स आई होप दैट इट हैज बीन क्लियर्ड. समझ में आ गया क्या प्रोबेबिलिटीज है, क्या डिस्कस करना रहता है? प्रशांत आपका पिक्चर बेटा उल्टा आ रहा है, आप थोड़ा फोन रोटेट कर लीजिए. तो प्रोबेबिलिटीज आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सभी को. Yes sir. Yes sir. कैसे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट किया जाता है यह भी समझ में आया होगा. बात अलग है कि आपके बुक्स में नहीं है, आपके एक्सरसाइज में नहीं है. इस तरीके से ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 3 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट भी होता है इस एक्सरसाइज के साथ 3.4. तो यू ऑल नीड टू कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4 के लगभग सारे क्वेश्चन तो डिस्कस ही हो गए एक तरीके से. यू ऑल नीड टू कंप्लीट द 3.4, 3.2, 3.3 या 3.1 जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, कुछ बचा हुआ है, तो प्लीज आप लोग उसको कंप्लीट करें, क्योंकि एक्सरसाइज चेक करने की बारी आ गई है. एक्सरसाइज चेक करके मैं नया चैप्टर शुरू करूं. दैट इज ए सिंपल इक्वेशंस. ओके, so this is for the day from my side. If anybody are having any issue, any concern, किसी को कुछ ना समझ में आया हो, they can ask. Show me your hand. सभी को समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को? चलिए ठीक है. That's for the day. So as of now I'm closing this session. I'm winding. So I'll wind up this session and we will meet in the next session. We will be starting the next chapter in the session. Sir, book C. Yes, book C is there. Yes, book C is there. So what you all can do, the concepts already we have discussed related to the Yes, sir. probabilities. So that means that you all can solve the questions related to the probabilities, whether it is in this book Yes, sir. or any other books or any third books. Yes sir. कॉन्सेप्ट आपको समझा Yes. दिया है, कैसे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट Yes, sir. किया जाता है, ये समझा दिया गया है. Yes sir. Yes sir. तो आप बुक्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस मतलब सॉल्व कर सकते हैं ना. Yes sir. चलिए ठीक है, Yes, मैं sir. एक दो एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ले रहा हूँ. सबसे पहले अनुराग आप बताइए. अनुराग, Yes, sir. how many directions are there? How many Sir, directions? 4. 4.
ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि ईस्ट ईस्ट मतलब आपका ईस्ट नॉर्थ भी है, कॉर्नर वाला ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ईस्ट नॉर्थ भी है, ये सब नहीं। मतलब मेन टोटल मतलब मेन 4 डायरेक्शन इज ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड साउथ। लेट्स से कि अगर मैं किसी सिक्का को उछालता हूँ, हो सकता है ऊपर जाकर के नॉट वी कैन नॉट से द कॉइन। लेट्स से कि अगर हम आपको घुमा दें या कुछ ऐसी चीजें करें या किसी डायरेक्शन में, आपको कोई एक मान लीजिए कॉइन है या बॉल है, मुझे थ्रो करना है। लेट्स से कि इफ एनी ऑफ द चाइल्ड इज थ्रोइंग द बॉल, बॉल थ्रो करना है तो थ्रो मतलब किसी न किसी डायरेक्शन में थ्रो करना है सामने की तरफ। तो वो कौन सी डायरेक्शन में थ्रो करेगा ये तो फिलहाल उस बच्चे को भी डिपेंड करता है, वो जानबूझ के करेगा। लेकिन अगर मैं एज ए पर्सन सोचूं अब उसके मन में क्या चल रहा है, वेदर ही और शी वुड बी थ्रोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट या साउथ या नॉर्थ, ये हमें तो नहीं पता ना। नो सर। तो इस तरीके से अगर मैं सोचूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बच्चा ईस्ट डायरेक्शन में बॉल थ्रो करेगा, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ थ्रोइंग द बॉल टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन में ही मे बी और नॉट। इसका पॉसिबिलिटीज है या नहीं? नहीं सर, मे बी और नॉट। मे बी हो सकता है आप ईस्ट डायरेक्शन में फेंक मतलब थ्रो भी करे, हो सकता है ना भी थ्रो करे। ठीक है, आपने ये तो बताया सही, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज? आई एम आस्किंग द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ थ्रोइंग द बॉल टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, पूरब दिशा में फेंकने का उसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटीज क्या होगी? हाउ मेनी कैन टेल? एक्चुअली अनुराग is struggling with this question. How many can tell? Show me your hand. Okay, Alka Verma. So 1/4. 1/4 because there is 4 direction. Total direction, total कितनी स्थितियां पॉसिबल हैं? टोटल पॉसिबिलिटीज जो है वो 4 डायरेक्शन है, या तो ईस्ट में फेंकेगा, या तो साउथ में फेंकेगा, या तो नॉर्थ में फेंकेगा, या तो वेस्ट में फेंकेगा। ठीक है, और मैंने पूछ लिया ईस्ट में फेंकने का डायरेक्शन क्या है। तो 4 टोटल जो जितना पॉसिबल हो, जो पॉसिबल हो उतने नंबर्स की संख्या काउंट कर लीजिए। तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? 4 होगा। अब पॉसिबिलिटीज कितना? सिर्फ देयर इज आउट ऑफ 4 ओनली 1 ईस्ट इज देयर ना, तो दैट मींस कि 1/4 द प्रोबेबिलिटीज ऑफ थ्रोइंग द बॉल टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, वेस्ट डायरेक्शन में फेंकने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी? अनुराग आप ही बताइए, वेस्ट डायरेक्शन में फेंकने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी? सर 2/4। अच्छा ठीक है, देखता हूं सर 1/4। 1/4 because there is only one west out of 4। या तो Yes, पूर्व में sir. फेंकेगा या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण, 4 पॉसिबल है, और एक ही तरफ फेंकेगा तभी आपका आंसर सही है, बाकी 3 तरफ आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Let's take another example. Which example we can say? चलो ठीक है, let's say मैं इसी डाइस को ही लेता हूं, और ये 1 2 3 4 5 6 मत मानिए, इससे मान लीजिए 1 2 3 ही केवल है, 1 के पीछे 6 होता है। 1 देयर इज 2 साइड्स, 2 साइड्स। अभी क्या 6 की 6 दिशा में एक एक नंबर से होता है ना, इसमें आप ऐसा एज्यूम करिए एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ भी 1 है। इधर आपका 3 है तो इधर भी 3 है, इधर आपका 2 है तो पीछे भी 2 है, और इधर आपका अगर 1 है तो पीछे भी 1 है। तो दैट मीन्स कि इन दिस डाइस देयर इज ओनली 3 नंबर्स, 1 2 एंड 3। 1 भी 2 टाइम्स है, 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है। सभी को समझ में आया सिचुएशन? Yes, sir. Now I'm asking, what is the probabilities of getting number 2 in this dice? Who can tell? How many can tell? Show me your hand. Who can tell? Okay, Gaurav Tiwari, tell me the answer. So 2/3. 2/3. 2/3. ओके, आकृति आपने भी हैंड रेज किया था बेटा, आप भी बताइए माइक ऑन करके तुरंत। Sir, 2/3. 2/3. Anybody else?
शो मी योर हैंड। और कितने लोग बता सकते हैं? अलका भी बता सकती हैं। प्राची आप बताइए। 2/3। 2/3 लगता है सही है, सभी लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब सही मानना पड़ेगा। क्यों अभिषेक? सर 1/3। 1/3 आप बताइए। मुस्कान, ये तो 1/3 कह रहे हैं। सर 2/3। 2/3 अच्छा। अलका? सर 1/3। 1/3 मुझे लगता है इसका मतलब केवल अभिषेक और अलका ही पकड़ पाए हैं कॉन्सेप्ट को। टोटल हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 2 आपके 2 टाइम्स है, 1 आपके 2 टाइम्स है, 3 आपके 2 टाइम्स है, तो दैट मीन्स कि 1 1 2 2 3 3 दैट मीन्स कि टोटल 6 नंबर्स आर देयर। इधर आया तो भी तो दो पॉसिबिलिटीज हुई ना। 1 आने की 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 आने की 2 पॉसिबिलिटीज है, 3 आने की 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो दैट मीन्स कि 6 पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटीज जो है वो 6 हैं। इसमें से जो आपका फेवरेट जिस नंबर्स की आप बात कर रहे हो उसकी क्या कितनी पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ 6 पॉसिबल? 2 पॉसिबल। So 2/6 is the probabilities of the 2/6 is the probabilities of getting number 2. और 2/6 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे then it will be the 1/3. 1/3। तो 1/3 and 2/6 both are correct. Rest of the answer is wrong. Yes. Okay. Yes, sir. Beta, it's about 10 o'clock. I have another session at 10 o'clock. So as of for today, I'm winding up. आपको सबसे फिलहाल नेक्स्ट क्लास में कभी और डिस्कस कर लेंगे इसको। आज के लिए इतना ही। यस सर। आप लोग एक काम करिएगा, एक बार जो आपका बुक्स ही है उसको सॉल्व करिएगा। मे बी देयर वुड बी दिस क्वेश्चन लाइक दिस। अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको हो सकता है फोटो भेज दूं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड में हो सकता है आपको भेज दूं, अगर नहीं होगा बुक से में देन आपको कैलकुलेट करना रहेगा, उसका आंसर भेजना रहेगा। ऐसे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। So as of now, Yes, the sir. session is already about to be closed by the Zoom because 40 minutes has been completed. Only 20 or 30 seconds are left. So if anybody are having any question, they can also send in the group और individually मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई के आंसर जरूर दूंगा। ओके।